प्रणाम सभी को। योग मार्ग में विभिन्न प्रकार के अनुभव कौन कौन से होते हैं, और इन अनुभवों से मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं वास्तव में मैं प्रगति कर रहा हूँ एक अपने, क्योंकि एक आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग में एक साधक साधना करेगा तो वो जानने का प्रयास तो करेगा ही कि आखिर कौन से अनुभव से जो है मेरी प्रगति की सूचना मिलती है। एक बात सहज रूप से जानिए, योग में अब अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो अनुभव होते हैं, अनुभव इस साधना का हिस्सा है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है वो है इस योग मार्ग की जो पराकाष्ठा है, जो अंतिम बात है, वहां तक पहुंचना। वो अंतिम बात किसी के लिए जो है, जिसे कहते हैं कि थोड़ी बहुत संवेदना होने लगी, साधक पहले से तय करके आते हैं। यहाँ तो ये भी देखा गया है, बहुत सारे साधक जो जुड़ते हैं तो वो पहले से ही तय कर देते हैं कि ये इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, तो फिर यही मेरे लिए मेरा लक्ष्य था। इस जीवन में यहाँ तक मैं पहुंच गया तो ये बड़ी बात हो गई। ज्यादातर जो साधक है वो सूक्ष्म अनुभवों के पीछे भागते हैं, समाधि के पीछे आते हैं कि अगर वो समाधि लगनी प्रारंभ हो गई तो अब ये जाना जा सकता है स्पष्टता से कि मेरा काम बन गया। और वो वास्तव में ऐसा भी है। योग मार्ग में अगर समाधि आ रही है और समाधि के साथ में वो चेतना आपकी बनी हुई है, तो बिल्कुल आपका काम बन गया वहां पे। लेकिन बात इतनी सी भी नहीं है, उससे भी थोड़ी सी एक स्तर ऊपर की बात है। लक्ष्य यहाँ पर भी नहीं समाप्त होता। लक्ष्य यहाँ से अगर हम कहें तो, जैसा कि मैं तो खैर सभी साथियों से यही कहता हूँ कि जिसको आपने लक्ष्य जाना है, संभवतः वो ये हो सकता है कि वो लक्ष्य नहीं, वो प्रारंभ हो। यहाँ से अभी अभी आपकी एक यात्रा शुरू हो रही हो। बहुत हद तक इस बात की संभावना है। और जब ये कहते हैं कि यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, तो फिर सूक्ष्म यात्राओं से अगर मेरी यात्रा शुरू हो रही है तो ये जाएगी कहाँ पे? तो ये अंतहीन है। माया जिसे कहते हैं ना, अंतहीन है। इसके गहरे से गहरे तल पर आप जाते जाओगे और ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। अभी भी मैं जो है, अभी भी कहीं हो सकता है कि मैं ऊपरी परत पर ही हूँ। अभी भी वो बात जो है जाकर के वो बनी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु होते हैं तो गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं, और वो अंतिम बात बनाने में वो बहुत सहायक, जिसे कहते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। शुरुआत होती है इसी प्रकार से, सूक्ष्म अनुभवों से ही प्रारंभ होता है। यहाँ पे समाधि आई, समाधि तक पहुंचना थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया है। कई बार कई साधक के ऐसे भी मिले हैं जिनके 15-17 वर्ष हो गए हैं, और 17 वर्षों के बाद में ये समाधि जैसी जो है स्थिति अब आनी शुरू हुई है। कुछ साधक ऐसे भी हैं कि 1-2 वर्षों का ही ध्यान हुआ और वहां पर उनकी समाधि घटित हो गई। तो ये क्या है ना, संस्कार आप में कितने गहरे हैं, कितने समय की एक यात्रा रही है, कितने जन्मों में हो सकता है कि आपने एक स्तर तक प्रगति कर ली हो, और वही संस्कार लेकर के चूंकि इस जीवन में आना हुआ, तो यहाँ से जो है आपकी प्रगति का, अब यहाँ से वही प्रगति नापी जाएगी। तो जो पहले आपको अनुभव हो चुके हैं पिछले जीवन में, आपके जो अनुभव जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, वहां तक स्पष्टता आना बड़ा ही सहज और बड़ा ही सरल सा होता है। अगर पहले कभी समाधि का अनुभव किया है तो समाधि की स्थिति आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अनुभव नहीं रहा है, वो बस एक जिज्ञासा सी रही है योग मार्ग में चलने की, तो इतना जानिए कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर आप प्रगति करते हुए अंततः वो समाधि की स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए साधक जब कहते हैं ना कि किसी दूसरे को तो भाई 2 महीने में हो गया, कहीं कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मैं 3-4 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो बात वहां पर वो बनी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे अनुभव तो सभी को होते हैं, वो 2 महीने में भी अनुभव शुरू होते हैं। अनुभवों का क्या है, मैं जो है, जिस प्रकार से अगर आप एक प्रणाली के साथ में आगे बढ़ेंगे तो 2-3 महीने में ही आपको जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि जो आपको स्पष्टता से बता सकते हैं कि आपकी प्रगति हो रही है।
10 दिनों में भी हो जाते हैं अनुभव। अनुभव तो बड़े छोटी बात है यहाँ पे। अनुभव अगर जो है ना हमारा लक्ष्य कभी नहीं। निर्वाण धाम में जितने भी साधक आते हैं उनके लिए एक जो प्रारंभिक लक्ष्य जो तय किया जाता है वो कभी भी किसी अनुभवों के पीछे भागना नहीं है। हाँ, अनुभव आएंगे, उसका भी आनंद लिया जाएगा, उसका भी रस लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम अनुभवों में फंस के रह गए तो फिर बड़ी ही जो है विडम्बना सी स्थिति हो जाती है। कई बार साधक कहते हैं कि मैं तो सूक्ष्म यात्राओं में ही घूम रहा हूँ और 20-25 वर्षों से घूम ही रहा है वो अभी तक सूक्ष्म के जाल से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। और ये क्यों है? क्योंकि उनको अभी तक वैसा मार्गदर्शक नहीं मिला। अभी भी वही सूक्ष्म को ही सत्य मान करके जिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे भी साधक रहे। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य बस इतना सा है कि जिस वक्त जो है वो बात आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े। कि अब अगर कोई पूछता है कि आपने वो लक्ष्य पा लिया तो बस वो अब आनंद है, अब आनंद ही बताएगा। तो वो आपके चेहरे का आकर्षण बताता है। आपके जैसे कहते हैं ना कि एक, क्या आपका पेट भरा हुआ है या फिर अभी आप भूखे हैं? तो वो आपका चेहरा बताता है कि आप वास्तव में अपने भोजन से आप तृप्त हो चुके हैं या फिर अभी भी आपको भोजन की आवश्यकता है। तो जब तक वो आवश्यकता नजर आ रही है तब तक आपकी प्रगति हो रही है। जिस क्षण वो आवश्यकता समाप्त हो गई, यही है आपका लक्ष्य। योग मार्ग में भी यही है लक्ष्य। और इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी है, तंत्र मार्ग में भी, सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं। तो उनको भी जो लक्ष्य दिए जाते हैं ऐसे ही लक्ष्य दिए जाते हैं। योग मार्ग में जब लक्ष्यों की बात होती है कि आखिर कैसे वहां तक पहुंचा जाए और अनुभवों को हम कैसे समझे यहाँ पे। देखिए, मैं बताने के लिए मैं आपको बहुत वाहवाही कर सकता हूँ कि अगर आपकी शरीर में संवेदनाएं हो रही है, जब भी आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपके तीसरे चक्र पे स्पंदन होता है, या फिर विशुद्धि में जो है वो आनंद का जो है एक उमंगन सी आती है। वहां पर पूरे शरीर में आनंद ही आनंद है। विभिन्न प्रकार के सुगंध सुनाई देते हैं। कभी कभार तो कुछ कुछ दृश्य भी दिखाई दे जाते हैं। आप पता नहीं कौन सी साधनाएं करते हैं। कभी कोई साधक कहता है कि मैं तो त्राटक की साधना किया करता हूँ। कोई साधक ऐसा भी जो ये कहता है कि मैं तो चक्र साधना करता हूँ। कोई क्रिया योग का ही, जितने जो है आज तक क्रिया योग के मार्ग पर वो चला है उस साधक ने, तो वो उस प्रकार से वो वहां तक पहुंचा है। तो बड़े अलग अलग प्रकार के साधक आते हैं। तो इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि आपका कौन सा अनुभव, आपकी कौन सी स्थिति है, ये यहाँ पर बताने के लिए। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अभी तक ये है ना कि कहीं पर जो अलग अलग साधनाएं करते हैं योग मार्ग में, कि अगर मेरे तीसरे नेत्र पर स्पंदन सा है या फिर मेरे क्राउन चक्र में एक स्पंदन सा बना हुआ है, तो जब तक ये स्पंदन बना हुआ है तब तक आपकी यात्रा चल रही है। बस इतना जानिए। एक मैं हिंट दे सकता हूँ अभी, क्योंकि आप सभी अभी तक कार्यक्रम में जुड़े नहीं है, तो मैं बस एक सूचना आप तक दे सकता हूँ। और वो सूचना ये है कि जब तक वो स्पंदन है, जब तक वो आनंद की उमंगन जो है वो अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा है, तब तक वो बात अभी तक बनी नहीं है। अभी भी बात बननी बाकी है। और जिसे कहते हैं कि आज्ञा चक्र तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो है ना आज्ञा चक्र तक जो उसके गहरे उतरना, वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं हो पाता। वहां से गुरु की ही कृपा होती है, जो आज्ञा चक्र के बाद आगे के सारे अनुभव, सूक्ष्म के अनुभव और जो भी अनुभव है, जो भी गहरे स्तर के जो अनुभव होते हैं, वो सारे आपको फिर वहां से ही पता चलता है। एक जैसे कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी मेरी जाग गई है, एड़ा पिंगला में श्वासें चल रही हैं, सुषुम्ना में ये सारी गति हो रही है, ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। बस इतना जान लो, जिस वक्त वो आज्ञा चक्र वाली बात आएगी और जिस वक्त उस आज्ञा चक्र से अब आगे की ओर आप गति करोगे,
तो फिर ये सारे के सारे अनुभव आपको लगेंगे कि अरे ये तो बच्चों के खेल हुआ करते थे कभी। तो ये बच्चों के खेल ही है। बहुत सारे साधक ऐसे कहते हैं कि मेरे जो चश्मा लगा हुआ था वो उतर गया। मेरी बीमारियां जो थी बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं छूटेंगी नहीं छूटेंगी, वो सारी बीमारियां ठीक होने लग गई। तो ये सब बहुत ही बच्चों वाले अनुभव है। आप बीमारियां ठीक करने की बात कर रहे हो, आप स्वयं तो छोड़ो, आपकी दृष्टि जहां जाएगी, जिस पे दूसरे अगर साधक पे चली गई, उस साधक की बीमारियां ठीक हो जाए आपकी दृष्टि मारने से, वो तेज होता है। वो जिसे कहते हैं कि योग मार्ग का एक अलग ही आनंद है। यहाँ पर बहुत सारी जैसे कहते हैं सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, ये हो जाता है। लेकिन अगर गुरु के मार्गदर्शन में हो तो वहां भी आसक्ति की डोर नहीं बांधता। ये सारा का सारा ये जो है क्या है, एक प्रपंच मात्र है, ताकि आपको आपके लक्ष्य से भटकाया जा सके। जैसे ही आपने मान लिया कि यही मेरा लक्ष्य था, मेरी बीमारियां ठीक होना ही मेरा लक्ष्य थी, तो उससे आगे आपकी प्रगति नहीं होगी। वहीं पे समाप्त आपकी यात्रा। अब अगले जन्म का आप इंतजार करो, वहां जाकर के ये सारा काम होगा फिर। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हो कि नहीं अभी भी मुझे कुछ जानना है, कुछ पाना है, तो फिर यहाँ से फिर अब आगे आप तक सहायता पहुंचाई जाती है। आप जानो, ये अंततः जिसे कहते हैं ना कि आप ही साधक, आप वो साधना आप करते हो और आप ही वहां तक पहुंचते हो, कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा वहां तक। तो किसी और का क्या अनुभव है, क्या रही है, वो बात आप अपने अनुभवों से अगर मिला के देखेंगे तो कई बार समानता तो मिलती है, लेकिन 70% तक समानता रहती है। 30% साधक के अपने व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं, जो उसके पूर्व के संस्कारों की वजह से वहां तक आए। तो अनुभवों की आसक्ति में मत फंसिए, मैं तो बस इतना कहूंगा। अगर संभव हो तो किसी समर्थ गुरु को ढूंढिए, समर्थ गुरु के सानिध्य में आइए और वहां से जो है अपने मार्ग में आगे बढ़िए। ये बहुत बच्चे वाली बात है। मैं अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि एड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर भी जो है चित्रा नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है, इसका जाग जाना, और भी कई सारी नाड़ियां है, उसका खुल जाना, बहुत बच्चे वाली बात है। ये सारा का सारा जो है ना, ये माया जो है वो बहुत ही, जो देवी जिसे कहते हैं हम सभी, वो बड़ा सुंदर सा जाल रचती है। तुम नहीं बाहर आ सकते हो और खुद से तो नहीं आ सकते हो बाहर। इसीलिए कहते हैं इन अनुभवों की आसक्ति में फंस के रह जाओगे। तुम्हारे अनुभव कैसे हैं, कहाँ तक हो, क्या जाना है तुमने, ये सारा बच्चों की बात है। ये सब कुछ भी नहीं होता। एक बार एक गुरु के सानिध्य में आए हो तो इस सानिध्य में आओ और यहाँ पर मार्ग पे आगे बढ़ो। सहायता भी तुम तक पहुंचेगी और जो कुछ भी तुम्हें जानना है वो सब कुछ का ज्ञान होगा। एक पराकाष्ठा जिसे कहते हैं ना, कि इस समस्त ब्रह्मांड को भी एक हथेली पे तुम आंवला रख लो या नींबू रख लो, उसको जब तुम देखते हो, तुम्हारी हथेली पे एक नींबू रखा हुआ है, तो उसको तुम जिस प्रकार देख सकते हो, ये समस्त ब्रह्मांड तुम्हें उसी प्रकार दिखाई देगा। ये बाकी जो है श्रद्धा विद्या, ये सब बहुत छोटी मोटी बातें हैं। और ये अनुभव तो खैर यहाँ पर गिनते ही नहीं। अनुभवों की वो अनंत अनुभव है। हर पल हर क्षण आपको एक नया अनुभव वहां प्राप्त होगा। तो बड़ा ही आनंद का मार्ग है। अगर आते हैं इस मार्ग में तो अवश्य आइए और बड़ा ही सहज रूप से जो है वो अंतिम बात आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो लगभग, अगर आप योग मार्ग में आए हैं तो इतना जानिए, लगभग आपका 90% कार्य हो चुका है, तभी ये योग मार्ग में आना हुआ है। अब आगे जो 10% की यात्रा है वो तो गुरु के सानिध्य में वो भी हो ही जाएगी। प्रणाम सभी को। कोई प्रश्न हो तो अवश्य मुझसे कीजिए, मैं फिर से मिलता हूँ आप।